दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो गंगा का स्नान है वो सबसे पवित्र स्नान है। और जो गंगा का स्नान कर लेता है वो सीधा स्वर्ग लोक में जाता है और उसके सारे के सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदो रजनी के माथे की बिंदु, और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए भोले और पार्वती। एक बार माँ पार्वती और भोलेनाथ वैकुंठ में बैठे होते हैं। माँ पार्वती के मन में अचानक से विचार आता है कि क्यों ना धरती पर जाकर लोगों की सुध ली जाए। अब माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि हमें धरती पर चलना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, हम यहीं पर ठीक है, स्वर्ग में ही ठीक है। धरती पर ज्यादा अच्छे लोग नहीं है, धरती पर बहुत सारा पाप हो चुका है, तुम यहीं पर ठीक हो। अब माँ पार्वती कहती है कि नहीं, मुझे तो धरती पर जाना ही जाना है। माँ पार्वती की जिद के आगे अब भोलेनाथ झुक जाते हैं और दोनों आ जाते हैं धरती पर। अब माँ पार्वती देखती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गंगा जी स्नान के लिए जाते हैं। अब माँ पार्वती एकदम से डर जाती है और भोलेनाथ से कहती है कि भोलेनाथ, आप तो कहते हैं कि जो भी गंगा जी स्नान कर लेता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। यहाँ पर तो लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी है, कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई और किसी प्रकार से जा रहा है। और अगर ये सारे के सारे लोग स्वर्ग में आ जाएंगे तो हमारे यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, हम कहाँ जाएंगे। तब पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पार्वती, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो गंगा जी स्नान करने के लिए नहीं जा रहे। अब माँ पार्वती फिर से प्रश्न पूछती है कि महाराज, ये सारे के सारे गंगा जी स्नान करने के लिए नहीं जा रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम के डर से गंगा जी स्नान के लिए आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बेटे की शादी करके निश्चिंत होकर अपना खाली समय यहाँ पर बिताने आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पोता पोती मांगने आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो हुड़दंगबाजी ही करने आए। अब माँ पार्वती कहती है कि नहीं, मैं ये बात नहीं मानती। तब भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, चलो हम एक वेश धारण कर लेते हैं, तुम बहुत सुंदर सी नारी बन जाओ और मैं एक कोढ़ी व्यक्ति बन जाता हूँ। और ऐसा ही करते हैं दोनों और गंगा किनारे जाकर बैठ जाते हैं। अब माँ पार्वती लोगों से गुहार लगाती है कि कोई मेरे कोढ़ी पति की मदद करे, कोई इसे गंगा में स्नान अगर करवा दे तो इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई भी माँ पार्वती की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत सारी महिलाएं गीत गाती हुई आती हैं, लेकिन वहाँ पर माँ पार्वती को देखकर कहती हैं कि इसके माता पिता ने तो इसके भाग ही फोड़ दिए, एक कोढ़ी के साथ इसकी शादी कर ली। वही कुछ एक व्यक्ति आते हैं और माँ पार्वती पर व्यंग्य कसकर चले जाते हैं। एक व्यक्ति आया और कहा कि छोड़ दो इस कोढ़ी को और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खूब खुश रखूंगा। लोग माँ पार्वती को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। माँ पार्वती बहुत दुखी होती है। काफी देर के बाद एक व्यक्ति आता है और कहता है कि अगर आपका जो पति है गंगा स्नान करने से ठीक हो जाएगा तो मैं इसको गंगा स्नान अवश्य ही करवाऊंगा। तब उस व्यक्ति ने भोलेनाथ को पकड़कर गंगा जी में डुबकी लगवाई। जैसे ही डुबकी लगवाई, भोलेनाथ अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस व्यक्ति को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। अब माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। यहाँ दोस्तों, श्रद्धा और भक्ति दिल से होती है। अगर हम दिल से किसी काम को करते हैं तो वो हमारी जो पुकार है अवश्य ही सुनी जाती है। इसलिए हमेशा भक्ति कीजिए, दिल से कीजिए। भगवान को याद करना है, दिल से याद कीजिए और लोगों की हमेशा मदद करते रहिए। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। याद रखिएगा, आरजे